हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि झगड़ा सिर्फ आपके फ्रेंड सर्कल में या तो फिर आपके परिवार में होता है, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि आपने पिछले वीक का संसद सेशन पूरी तरीके से मिस कर दिया है। दोस्तों, पिछले सप्ताह में संसद में चर्चा हो रही थी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के ऊपर, क्योंकि असल में मुद्दा था कि जमीन के नीचे छिपे हुए चमकीले पदार्थों के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा, केंद्र सरकार या तो फिर राज्य सरकार। सीधे शब्दों में कहूं तो ये टग ऑफ वार चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने ना बहुत स्ट्रेटेजिक मूव बनाया है, बड़ा ही गजब का टैलेंट वाला खेल खेला है। सबसे पहले ना हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लो। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, और आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन रीड करने से पहले ना इस क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ। इस बात को समझने के लिए हम 2024 में चलते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहा था, बॉस रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, तुम लोग खनिज वाली जमीनों पर अपना खुद का एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हो। और फिर क्या था, राज्य सरकार तो ना खुशी से नाचने लगे और राज्य सरकार माइनर से बैक ड्यूज का ऐसा हिसाब लगाने लगे ना दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई मकान मालिक सालों का रुका हुआ किराया मांग रहा है। लेकिन इस बात को लेकर ना माइनिंग कंपनियों के तो पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर आप ही सोच सकते हो कि हर कोई राज्य सरकार अलग अलग तरीके का टैक्स लगाने लगेगा, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का उथल पुथल हो जाएगा। और इसी अफरा तफरी को खत्म करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट वीक में एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया। और इस बिल के आने की वजह से ना दोस्तों पूरा गेम ही बदल गया। और उसी बात को लेकर आज का हमारा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया। तो हमारा क्वेश्चन है, इस बिल का मुख्य उद्देश्य यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। और स्क्रीन पर दिख रहे 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और क्या है ऑप्शन बी? टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म एंड प्रेडिक्टेबल फिस्कल फ्रेमवर्क फॉर मिनरल टैक्सेशन। जिसका मतलब होता है दोस्तों, मिनरल टैक्सेशन के लिए एक जैसा और फिक्स ढांचा तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने इन सभी राज्यों से साफ साफ कह दिया, देखो मेरे छोटे भाई, हम तुम्हारी कोई कमान छीन नहीं रहे। माइनिंग का करीब 90% पैसा तुम ही रखोगे। तुम लोग हर दिन कोई नया नया टैक्स नहीं थोप सकते और ना ही कोई 10 साल पुराना टैक्स मांग सकते हो। अब सब कुछ कोई सेंट्रलाइज फॉर्मूले के तरीके से चलेगा। तो ये आज का क्वेश्चन बताने का मुख्य उद्देश्य मेरा यह था दोस्तों। एग्जाम के लिए आपको कुछ टॉपिक फिक्स करके जाना है, जैसे कि सेंट्रल कंट्रोल, खनिज वाली जमीनों पर अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार का कंट्रोल रहेगा। दूसरी बात, राज्य सरकार के मनमर्जी वाले टैक्स, राज्य सरकार हर कोई अपना नया सेस टैक्स नहीं लगा सकते। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहा है दोस्तों, और वो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने आपका 10 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पावर शेयरिंग, तो उसमें स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपने तो देखी होगी अच्छी से। बिजनेस के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है इसमें। आपको क्या लगता है, ये फैसला देश की इकोनॉमी के लिए मास्टर स्ट्रोक है या इस अमेंडमेंट बिल की वजह से राज्यों के साथ कुछ गलत हो चुका है? आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करो, करंट अफेयर्स के ऐसे मजेदार दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। मिलते हैं कल। बाय बाय, जय हिंद।